जय श्री कृष्णा। मित्रों, मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में पाया जाता है। भगवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और शांत मन से इसके वचनों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति प्राप्त होगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह इसके सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा, उसे निश्चित रूप से अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। उस वह सब कुछ प्राप्त होगा जो वह चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवत गीता का सार अवश्य पढ़ना चाहिए। अवश्य सुनें मित्रों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस गीता ग्रंथ का अध्ययन, श्रावण और ध्यान करता है और दोषरहित है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और श्रावण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है और जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि सदा बनी रहती है और वह घर आनंद से भर जाता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में महाभारत के भयंकर युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने परिवार, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को देखकर भयभीत हो जाता है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन निराश और हताश हो जाता है। वह बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ूं? इस युद्ध क्षेत्र में इन युद्ध के लिए एकत्रित सभी मेरे अपने हैं, मैं कैसे लड़ूं? मैं दादा भीष्म और गुरु प्राणाचार्य से लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने की बजाय भिक्षावृत्ति करना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं लड़ने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इसलिए ये मेरे अपने लोग हैं। इन सभी को मारने की बजाय सन्यासी बनना बेहतर है। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्णा, मैं यह युद्ध अकेले नहीं लड़ सकता। हे कृष्णा, मैं अपने परिवार का नाश करके कैसे प्रसन्न हो सकता हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गंधीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्णा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दैन्य स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद् भगवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही मार्ग बताता है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ सिखाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बड़े ज्ञानी व्यक्ति की तरह बातें करते हो, परंतु जो वास्तव में ज्ञानी है वह इस प्रकार दुखी और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, चाहकर भी तुम कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। इन सभी लोगों को मैं ही मार डालूंगा। तुम तो बस एक साधन हो। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति किसी की मृत्यु पर प्रसन्न होता है। बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं है, वह अतीत पर शोक करता है और भविष्य की चिंता करता है। इसीलिए जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। दृढ़ संकल्प वही समझता है जिसके पास यह दृढ़ संकल्प होता है। उसके मन में यह विचार आता है कि कोई दुख उसे विचलित नहीं करता, कोई चिंता उसे विचलित नहीं करती। हे अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा है और कौन अजम्भ। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्मी से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा पालन से ही तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन के आसक्ति का त्याग कर दो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें शक्तिहीन और कायर कहेगा। यहाँ किसी और का मामला नहीं है, यहाँ धर्म का मामला है और अन्याय में सही और गलत का प्रश्न है। यदि तुम अन्याय को सहा करोगे और उसका अंत नहीं करोगे तो अन्याय को और बल मिलेगा और वह और भी अधिक अन्याय करेगा। इसलिए अपने आसक्ति का त्याग कर युद्ध करो।
भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरा माया जाल है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस श्री सृष्टि का संहार करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्णा कहते हैं कि जैसे प्रकाश का प्रकाश अंधकार में चमकता है, वैसे ही सत्या भी प्रकाशमान होता है। इसलिए मनुष्य को सड़ा सत्या के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। मृत्यु एक अतल सत्या है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने वस्त्र त्याग देती है। वह निरार्थक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्या को स्वीकार करते हुए मनुष्य को वर्तमान में निर्भय होकर जीना चाहिए। ज्ञानी लोग ना तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवितों से आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है उसका पुनर्जन्म होगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान सभी प्राणियों की आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में वर्णित है। मैं संवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जलाशयों में मैं सागर हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस पूरे संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, मैं वह सब हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से अधिक धनी कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसका आसक्ति भाव है। जितना अधिक आसक्ति भाव होगा, उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्णा कहते हैं, जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया, किस बात पर रो रहे हो? क्या लए, क्या खोया, क्या बनाया, क्या नष्ट किया? जो यहां से लिया जाता है वह यहां से लिया जाता है, और जो दिया जाता है वह यहां दिया जाता है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को निस्वार्थ भाव से और निष्पक्षता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, स्वयं को ईश्वर को समर्पित करो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने काम में अनंत पाता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है। जो मनुष्य हमेशा संदेह में रहता है और अपने मन को वश में नहीं रखता, उस ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। जो इसे वश में नहीं रखते, उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। विचालित मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख होते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य को युवावस्था के पीछे बुढ़ापा दिखाई देता है और दुर्बलता किसी भी प्राणी को दिखाई नहीं देती। मन उसे अपने जाल से जीवन भर निकलने नहीं देता, उसे रस्सी से बंध कर तरह तरह के नृत्य करवाता है। प्राणी को अपने अंतर्मन में झंकाने और अपनी आत्मा को समझने का पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बावजूद कि आत्मा शाश्वत और अजन्मी है, हथियार उसे काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक आनंद अपमान पीड़ा और आनंद क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। सुख दुख का अनुभव करना आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा और कष्ट तभी होता है जब शरीर में चोट लगती है या उसका कोई अंग कट जाता है। जैसे आग में जलने पर उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा होती है, लेकिन निंदा या बदनामी से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। वहां रहने से मिलने वाला आनंद शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता। निंदा और बदनामी की पीड़ा केवल आत्मा को ही महसूस होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
नहीं अर्जुन, यह यश, बदनामी, अपमान, लाभ, हानि, जीत है। आत्मा को ना तो सुख का अनुभव होता है और ना ही हर का दुख। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक अंश है और उससे इसका कोई संबंध नहीं है। रात का स्वामी आत्मा में विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रात का सारथी है। मनी है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के जुनून में चंचल हो जाता है। कभी कभी यावन के जुनून में यह चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके सामने सभी झुकने को विवश हैं और जिसके सामने शरीर के मरने पर सभी नतमस्तक होते हैं। जब दीपक में यावन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब व्यक्ति भयभीत हो जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन रोने का नाटक भी करता है। हे अर्जुन, यूज रोने का मन करता है। वह पखंडी जो मन के अहंकार की मदिरा पिलाकर व्यक्ति को मदहोश कर देता है, वह केवल मन ही है। इसके हथौन में भ्रम का जाल है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर दलता रहता है और यूज अपने वश में रखता रहता है। यह मन शरीर और अपनी खुशी दोनों से मोहित है। यह अपने दुखों से भी मोहित है। यह सुख में खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। यह दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके सुख प्राप्त करता है। हे पार्थ, किसी जीव के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने शरीर को सुख से जोड़े रखे, अपने मन को वश में रखें, अपने अंतर्मन को वश में करें और आत्मा में झांकें। तभी आप उस आत्मा में निश्वार का प्रकाश स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए पाथ पर नहीं चलता। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए पाथ का अनुसरण करना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, जब समय हमारे विरुद्ध हो तो शांत रहना ही सर्वोत्तम है। जब आप भक्ति का अनुभव करने लगें, तब समझें कि आपने ईश्वर को नहीं चुना, ईश्वर ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखें, क्योंकि सूर्य कितना भी चमकीला क्यों न हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कानून में गलत बातें भरते हैं। वे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सत्या से भी बड़ा सत्या है और जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति बेवफा होना कठिन है। संसार का सबसे सुंदर जोड़ा मुस्कान और आंसू का है। इन दोनों का मिलना कठिन है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं तो वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए जन्म लेता है। कर्म किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण मन व्याकुल हो जाता है और वह क्रोधित होकर कभी कभी स्वयं को हानि भी पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, चाहे उस कितना भी क्रोध क्यों ना हो। आओ शांत रहने का प्रयास करो। जो कुछ आज तुम्हारे पास इस संसार में है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मनुष्य का मन हवा के समान चंचल है। अक्सर मन ही मनुष्य को कामुक इच्छाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन पर नियंत्रण रखने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कर्म में सफलता प्राप्त होती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और वह आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता रहता है वह एक बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता रहता है उसका भी शांति नहीं मिल सकती, इसलिए संदेह से बचें। अत्यधिक संदेह मन की शांति भंग करता है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है तथा अपने रिश्तों को बर्बाद कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जो भी कर्म करता है उसे वही फल मिलता है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो यूज अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि वह बुरे कर्म करता है तो यूज बुरे परिणाम भुगताने पड़ेंगे।
इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण। हाँ, वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा पूरी होने पर कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध होती हैं तो दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा के प्रति यह अपूर्ण दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होता है, चाहे यूज हानि हो या वह दुखी हो, वह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, जो चीजें हमारे पास हैं या जिनकी हम इच्छा रखते हैं, उन्हें खोने या ना पाने का निरंतर भय हमारे दुख का चौथा कारण है। पांचवा कारण है जो करना चाहिए वो ना करना और जो नहीं करना चाहिए वो करना। ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का पांचवां कारण हैं। जब भी कोई सुखद घटना घटाती है, हम उसका सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं, या अहंकार ही हमारे दुखों का पांचवां कारण है। कना कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदा शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि ज्ञानहीन मनुष्य अज्ञानी है, और ईश्वर में आस्था ना रखने वाला मनुष्य जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक दुख उसे सहाना पड़ेगा और अपने अतीत पर पछतावा होगा। कुछ भी बदला नहीं जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्णा कहते हैं कि जो आपका साथ दे उसका साथ दो, और जो आपको धोखा दे उसे त्याग दो। जहां आपका संबंध ना हो वहां कभी मत जाओ, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल बिगड़ जाती है। संसार में कुछ भी उतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी किसी व्यक्ति का इरादा और दृष्टि बदलती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में बहुत उदास नहीं होना चाहिए और सुख में बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। सुख दुख, अपमान, विजय, पराजय, हानि, अनाजना, लाभ, हानि, ये सब जीवन में बने रहेंगे। यदि यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं उन्हें स्वयं कभी शांति नहीं मिलती। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब वह मिल जाता है तो उसकी जगह कोई नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। कहते हैं कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि मनुष्य में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम अनेकों रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है जो कभी कभी मनुष्य को अहंकारी भी बना देता है। कभी कभी मित्र ही आपको बेबस कर देते हैं। यदि समय अनुकूल हो तो अहंकार से दूर रहें, यदि समय प्रतिकूल हो तो बुरी संगति से दूर रहें। मनुष्य को जीवन भर इन 4 बातों को याद रखना चाहिए। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ छोड़े बिना कुछ नहीं मिलता। 3, जो देता नहीं यूज लेने का भी अधिकार नहीं। 4, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आशा में अपना जीवन व्यर्थ करता है। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है कि उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए, और लक्ष्यों के लिए बिना मेहनत के नींद चाहिए। मेहनत और चिंतन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दृष्टि का उपचार संभव है, मनोवृत्ति का नहीं। स्वयं को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति अपने आप ही संसार से विदा हो जाता है। जो तुम्हें छोड़कर जाता है उस केवल एक बहाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा जो तुम्हारे साथ अपनी अंतिम सांस तक रहता है। संगति मत छोड़ो। जीवन में एक बात याद रखो, कोई भी इसे तुम्हारे हाथ से छीन सकता है, लेकिन भाग्य को कोई नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। कौन जाने तुम पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो या अहंकारी व्यक्ति की संतानों को दे रहे हो। यश,
और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखो। अगर किसी पर भरोसा करना है तो उसके कर्मों पर ध्यान दो, शब्द उन पार नहीं। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, जो मुझे जानता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है, उसके सभी बुरे कर्मों का फल मिट जाता है। भाग्यशाली तो दौड़ता हुआ आएगा और दुर्भाग्यशाली तो हवा नाव को उड़ा ले जाती है। वैसे ही इंसान आता है और भाग जाता है, उसी तरह उसकी इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह कर देती हैं। जो सुख दुख में, मन सम्मान और अपमान में शांत रहता है वह मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मनाना आपकी समस्याओं को कभी कम नहीं कर सकता। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी भरती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी नहीं भरती। रैट के सन्नते में एक सुबह शार्ट यह भी है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहाना और गलत से समझौता करना है। इंसान दो कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसके जीवन में कोई खास व्यक्ति आता है या कोई बहुत खास व्यक्ति आता है। दुनिया में 4 जगहें ऐसी हैं जो जीवन से दूर हो जाती हैं और कभी नहीं भरते। सगर, शमशन, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते को निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मा संबंध को कहीं ना कहीं से जरूर पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है। अहंकार और बुद्धि हमेशा माँ की बात सुनना पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा यहाँ हजारों लोग एक ही नाम से मौजूद हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए कभी भी दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आप पर किसी और का है, एक दिन आपको वह जरूर चुकाना पड़ेगा। अच्छी नज़र उसी की होती है जो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों की कमियों और खूबियों को देखता है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता रहता है। लोग कभी भी आईने में नहीं देखते। अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखाई देता तो आप किसी की भी जितनी चाहें उतनी प्रशंसा कर सकते थे, लेकिन किसी का अपमान ना करें। हमेशा संयम से करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने को तैयार रहता है। जीवन में किसी को भी बहुत ज्यादा सुख दुख के बारे में न बताएं, क्योंकि यह दुनिया सुख दुख से भरी हुई है। लेकिन इसमें नमक छिड़कने वाली बात यह है कि जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी मोटी समस्याओं से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और उदास हो जाते हैं, और दूसरे वे जो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हर समस्या का सामना स्वयं ही कर लेते हैं। एक वह है जिसके पास सब कुछ है फिर भी वह हमेशा उदास रहता है, और दूसरा वह है जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्णा कहते हैं, जो होना है वही होगा और जो नहीं होता वही हो जाता है। जिनके मन में यह दृढ़ निश्चय होता है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है। एक दिन तो माता पिता हमें जन्म देंगे, अगर वे भी हमें छोड़ दें तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो याद रखना कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्णा कहते हैं कि कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, मैं यूज कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरे बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अकेलेपन के कारण दुखी होता है उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। याद रखो कि जो लोग थोड़ा संयम बरताते हैं और कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो कठिनाइयों से डरते हैं उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं, और जो कठिन समय में अपने साहस को नियंत्रित करते हैं वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिसे हम कुछ नहीं सीख सकते। आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा, और आज आपके पास जो कुछ भी है वह माप का ही रहेगा। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं
कि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करता है, मैं न्यूज़े वही देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और मैं उसके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसके लिए, कब और कितना। यदि आपने इसे समझ लिया है तो आपका जीवन सार्थक हो गया है। कन्हा कहते हैं कि यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बन जाइए। यह स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म का उपदेश देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का उपदेश देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं होता कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य इसलिए दुखी होता है कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की इच्छा दुख का कारण है। जो प्रेम को निरार्थक कहते हैं वे मूर्ख हैं। प्रेम इस संसार में यह सब कुछ का मूल है, और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वह जिस पर विश्वास करता है वही बन जाता है। इस संसार में भाग्य और समय से भी बढ़कर बहुत कुछ है। ना तो इसे पहले किसी ने पाया है और ना ही कभी किसी को मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव कभी भर नहीं सकते। श्री कृष्णा कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो, और अपने प्रियजनों के लिए लड़ना सीखो, त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान होता है। चाहे उस पर कितना भी झूठ डाला जाए, वह हमेशा ऊपर तैरता रहता है। जो व्यक्ति दूसरों के रहस्य बताता है उस पर कभी विश्वास ना करो। हर किसी में बुद्धि होती है। अब चतुराई दिखाओ। ईमानदारी हो या ना हो यह हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई केवल 4 दिनों के लिए चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे ऋण मांगने लगेंगे, और अगर खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और ना ही आपका साथ देंगे। इसलिए अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखो। फलों से सीखो। नमक डालने पर भी उनका स्वाद बढ़ जाता है, और एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मीठा खकार भी जहर उगल देता है, वह उसे थूक देता है। जीवन में कभी भी किसी को खुशी में कोई वादा मत करो, ना ही गुस्से में जवाब दो, और ना ही कभी उदासी में कोई निर्णय लो। एक व्यक्ति लाखों बातें जान सकता है, वह पूरी दुनिया जान सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहो। इससे आपको जीवन में बहुत मजबूत बनने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। आपको भी ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति से बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण ही ईश्वर में उसका विश्वास मजबूत होता है। ईश्वर में उसी तरह विश्वास रखें जैसे किसी बच्चे को हवा में उछलने पर वह हंसता है। वह डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कन्हा कहते हैं, अपने मन को इतना छोटा मत बनाओ कि अपने ही लोग तुमसे मुंह मोड़ लें। मैं वहां तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें पटीत समझने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुलाता है उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रुला देता है उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता बुरे समय में भी हमारा साथ देता है उसे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कन्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वही हमारा अपना है, और जो भावनाओं से परे है वही अजनबी है। जो दूर अगर भी करीब है वही हमारा है, और जो हमारे करीब है भले ही वह पास हो, वह अजनबी हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए कि उसका कर्म भाग्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो उसके अपने हथों में है। बुद्धिमान वह है जो दूसरों को देखता है और उनके गुणों से सीखता है। वह ना तो उनकी तुलना करता है और न ही उनसे ईर्ष्या करता है। इस संसार में कोई किसी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता। शव को शमशान में रखने के बाद हम स्वयं से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी आवश्यक है, तभी जीवन उनसे पूर्ण होता है। खोखली खुशी न तो व्यक्ति को मजबूत बनाती है और न ही उसे जीवन के दोनों पहलुओं का सामना करना सिखाती है। माता पिता ही संसार में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक सफल हों,
मित्र और रिश्ते हमें मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन हम उनकी कीमत तभी समझते हैं जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने ही अच्छे कर्म करें, अगर आप किसी को एक बार क्षमा कर दें तो आपकी प्रशंसा केवल शमशन में ही होगी। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी क्षमा कर देते हैं तो आप बहुत कोमल हृदय के हैं, परंतु यदि आप तीसरी बार भी क्षमा कर देते हैं तो आप संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे कीमती चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला गया उसे संसार का सारा धन देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। यदि मांगने पर भी कुछ ना मिले तो उस पर क्रोधित ना हो, क्योंकि ईश्वर आपकी पसंद की चीजें नहीं देता, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा हो। कन्हा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे परमलोक में पहुंचता है। जब लोग आपकी निंदा करें तो विचलित ना हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कन्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूँ, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवा हूँ, और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। जैसे सागर पार करने का एकमात्र साधन नाव है, वैसे ही सत्या ही स्वर्ग की एकमात्र सिद्धि है। हम बोलते भी हैं तो वो सुनते हैं, इसलिए उनका नाम भगवान है। हम न बोलते हुए भी उनका नाम श्रद्धा सुनते हैं। यह संबंध केवल उन्हीं आत्माओं से जुदा है जिनका हमसे पिछले जन्मों में कोई संबंध रहा हो, वरना इस संसार की भीड़ में कौन जाने किसे। हथियार केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं। जीवन के आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। इन उम्मीदों को त्याग दो और देखो कि जीवन में एकमात्र सुख है। कृष्णा को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है। उन्हें प्रतिदिन जीवन रूपी महाभारत का सारथी बनकर लड़ना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति जो बिना कर्म की इच्छा के काम करता है, यूं ही सुख मिलता है। अहंकार ही जीवन को सफल बनाता है। अधिकार, चरित्र और सम्मान के संदर्भ में अहंकार भी आवश्यक है। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, जिसे सब कुछ बुरा और गलत लगता है, वह जल्द ही अवसर में चला जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, अनावश्यक रूप से जानबूझकर दिल को चोट पहुंचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीखें। सबकी सेवा करें, लेकिन किसी से आशा ना रखें, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल ईश्वर में है। यह मनुष्य के बस की बात नहीं है। गलतियां करना स्वभाव है, उन्हें स्वीकार करना संस्कृति है और उन्हें सुधारना स्वभाव है। मनुष्य सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। यदि आपको दंड मिल रहा है तो ईश्वर के निर्णय पर कभी संदेह न करें। यदि हां, तो हे अर्जुन, तुमने निश्चय ही कोई गलती की है। तुम व्यर्थ ही क्यों चिंता करते हो? तुम किससे व्यर्थ ही भयभीत होते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। न यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर से संबंधित हो। या शरीर अग्नि है। जाल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन्हीं 5 तत्वों से बने। हाँ, अंततः यह इन सब में विलीन हो जाएगी, परंतु यह आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और कष्ट मनुष्य को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही सत्या को प्राप्त कर चुका है और दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो कुछ हुआ वह अच्छा ही हुआ। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर यह ज्ञान होना चाहिए। यह उसी प्रकार दोषों को दूर करता है जैसे एक सुनर चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके चमकार, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता है। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि इस संसार में आप एक ही क्षण में हैं। यदि आप करोड़ों के स्वामी बन जाते हैं तो अगले ही क्षण आप गरीब भी हो जाते हैं। मेरा, तुम्हारा, छोटा, बड़ा, तुम्हारा, तुम्हारा, किसी और का, इन सभी बातों को अपने मन से निकाल दें, तब सब कुछ आपका होगा और आप सबके हो जाएंगे।
समय पर निर्भर ना रहें, क्योंकि जो भाग्यशाली होते हैं उनके हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनती लोगों के हाथ खाली नहीं होते। अपने विचारों को बदलें। निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा, न परिवार, न दोस्त, न साथी, बस आप और आपका साहस, जो सबसे ज्यादा काम आएगा। पहले यही करना ज्यादा जरूरी और मुश्किल है। जीवन में जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। यह या तो आपको कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। अगर बात समझ में न आए तो लोग बात करना बैंड कर देंगे, नजरें फिराना भी भूल जाएंगे। वे देते हैं, इसलिए केवल खुद से ही उम्मीद रखें। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बन जाता। अगर कोई थोड़ा सा आराम छोड़ दे तो वह बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर किसी को खुशी दिखाई दे तो समझदार व्यक्ति को छोटी मोटी सुख सुविधाओं का त्याग करके बड़ी खुशी पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म घर के समान हैं, ज्ञान दिन के उजाले के समान है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। इसे बड़ा चाहकर मत कहो और दूसरों से ईर्ष्या मत करो। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उस मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा और दोष निकलने का तरीका खोज लिया है। ऐसा होता आया है और होता रहेगा अगर कोई व्यक्ति खुद से नाराज है। सच्चा प्यार कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। जो लोग विचलित विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले केवल बातों में ही उलझे रहते हैं, और जो लोग हल्की मुस्कान के साथ जीते हैं वे बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पानी से नहाता है वह केवल अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से सजा है और यादें हमेशा बनी रहती हैं। मन में जो भी हो उसे स्पष्ट रूप से कहो देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से निर्णय होते हैं और झूठ बोलने से दूरी आती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, अन्यथा या तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगे या वह तुम्हें रुला देगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा समय पर ही होती है। अगर आप जीवन में नाम कमाना चाहते हैं तो आप शब्द का सबसे अधिक प्रयोग करें, हम का बाद में और मैन का सबसे कम। अपनी ऊर्जा को चिंता में बड़बड़ करने के बजाय उसका सदुपयोग करें। समस्याओं का समाधान खोजने में लगाना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आप स्वयं हैं। विचार तो मौजूद हैं, इसलिए बड़े विचार रखें और जीतने के लिए खुद को प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छा कर्म करने पर बुरा फल अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति जीव पकड़ भी श्री राधा कृष्णा का जाप नहीं करता वह मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी मूर्ख ही रहेगा। कष्ट सहने वाला व्यक्ति बाद में सुखी हो सकता है, परंतु दूसरों को दुख पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की वर्षा से खिलते हान, उनकी गर्जना से नहीं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, मिथे शब्द तुम्हारे लिए रोग बन जाएंगे, और चाहे कोई सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, एक दिन वह औषधि का काम करेगा। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को बिना अपनी रोशनी कम किए जलाता है, उसी प्रकार सुख बांटने से सुख कम नहीं होता। हे भगवान श्री कृष्णा, कहा जाता है, हे मनुष्य, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरी उपासना करो। जो मेरी उपासना नहीं करता यूज ना तो इस जीवन में शांति मिलती है और ना ही परलोक में। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी उपासना नहीं करता यूज ना तो इस जीवन में और ना ही परलोक में शांति प्राप्त होती है। निसंदेह जो व्यक्ति मेरे भक्तों को इस परम रहस्य से युक्त गीता के इस ग्रंथ का अत्यंत प्रेम से वर्णन करता है उसे शांति प्राप्त होगी। निसंदेह जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य का ज्ञान कराता है और उनका प्रचार प्रसार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए मित्रों, आप भी इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके भगवान श्री कृष्णा के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, ताकि आप भी भगवान श्री कृष्णा का अपार आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों के साथ साझा करें।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री रधे कृष्णा लिखकर भगवान का धन्यवाद करें। जय श्री रधे कृष्णा लिखकर आभार व्यक्त करना ना भूलें। रधे रधे।